होते हैं। तो फाइलों की तो बहुत क्या कहूँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने करियर के लिए भी बिल्कुल जागरूक नहीं है। पहली बात तो उन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया है, बट उनको ये पता नहीं है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा महत्व हो सकता है। कईयों को तो यही पता नहीं रहता, फिर उनको समझाया जाता है, फिर बताया जाता है। यहाँ तक गवर्नमेंट अधिकारी होके अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था। गवर्नमेंट अधिकारी बोल रहे हैं सर पैसे ले लो, आप 1000 रुपये ले लो, मुझे मेरी बेटी से फाइल मत बनवाओ। मैं कि क्या बोल रहे हो आप, मुझे शर्म आ रही है? मैं खड़ा होकर इतना बुरा डांटा उस गवर्नमेंट अधिकारी को, बहुत बुरा डांटा उसने। फिर उसने मेरी पूरी बात सुनी। 3 दिन बाद उस बंदे ने अपनी बिटिया से वो फाइल बनवाई। मैं कि मैं आज एक लेक्चरर हूँ यहाँ पे, आपकी बेटी कल मेरी जगह होगी तो क्या शिक्षा देगी, मुझे ये बता दो। मैं 1000 नहीं, मैं फ्री में इसका प्रैक्टिकल बिना फाइल काम कर लूंगा। बट अगर कल को ये आपकी बिटिया अगर किसी लेक्चर पोस्ट पे होगी, बच्चों को क्या नॉलेज देगी ये बताओ मुझे। तब उसके दिल और दिमाग की कोई बत्ती गुल हुई और फिर जाके उन्होंने अपनी बेटी से प्रैक्टिकल फाइलें खुद बनवाई और फिर जमा की। और वो बंदा फिर धन्यवाद बोल के गया। फिर मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कि पैसे अगर ले लेता तो मैं आपको, पैसे अगर लेके हम शिक्षा देते यहाँ पे किसी से काम नहीं करवाते तो फिर क्या महत्व रह जाता। उस शिक्षा की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती जिसको आप गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, उसकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट के पास होते हैं वो स्टूडेंट ब्रह्मा जी का अंश होता है। ब्रह्मा जी का अंश होता है। कैसे? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, भैया आप भी रोजाना प्रैक्टिकल करके नई नई सृष्टि का निर्माण करते हो, नई नई चीजों को बनाते हो, सर्जनात्मक बुद्धि का विकास होता है आपके अंदर, सर्जनात्मकता विकसित करते हो आप रोजाना, नई नई चीजों पे प्रैक्टिकल करते हो या नहीं करते हो? तो ये सृष्टि में क्या है, जो चीजें रची गई है उनका अंश ही तो है ये। तो प्रैक्टिकल में आप नए नए नवाचार करते हो रोजाना। तो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप कभी भी हल्के में नहीं ले। अगर हल्के में लोगे तो आप कभी प्रैक्टिकल में जो आत्मा है प्रैक्टिकल की, आपका जो जीवन निर्माण है, जो आप चीजें सीखना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, प्रैक्टिकल में जो सिखाया जाता है कि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, वो कभी नहीं सीख पाओगे। अगर प्रैक्टिकल में आपने जो काम दिया गया उसको शिद्दत से आसानी से करोगे, सीखोगे वो चीजें, तो ही आपका जो सर्जनात्मक बुद्धि है उसका विकास होगा और आप आगे वो चीजें कर सकते हो जो हमने की है। मैं एक दिन मेरे क्लास में उदाहरण देता रहता हूं कि मेरी बॉटनी जूलॉजी लैब में एक दिन प्रैक्टिकल हो रहा था और जो सर वापस यहाँ पे प्रैक्टिकल लेने भी आ गए होते, वही सर प्रैक्टिकल लेने आ गए। पहले पहचाना नहीं, फिर मंजीत सर से परिचय करवाया कि हाँ वो यही बच्चा है जो अपनी प्रैक्टिकल में लास्ट तक रुका था। 50 में से सारे बच्चे गायब हो गए थे। बोले डिसेक्शन किसको आता है, काटना किसको आता है, केचुआ वगैरह। सारे 50 में से सारे बच्चे बाहर चले गए थे, केवल मैं बचा था। मैं भी डर के रुका था क्योंकि आप जैसा स्टूडेंट था मैं भी उस टाइम पे, पर मैं रुका रहा, जैसा आता था मैंने दिखा दिया। उसी टाइम एग्जामिनर ने अपना पेन निकाला, ओमार शीट चलती थी, आजकल तो ऑनलाइन भरा जाता है, ओमार शीट निकाली, सर से पेन लिया, वहां पे 50 में से 48 नंबर भर दिया और बाहर चला गया। बोले अब आप अपने प्रैक्टिकल अपने आसानी से करवाओ, पर बाकी के 35 से नीचे दे दो और इन 2 को 48 दे दो। वो सर यहाँ पे प्रैक्टिकल लेने आए थे अभी, तब हंसने लग गए कि मैंने उस दिन न्याय किया था, तब आज आप यहाँ पे मिले हो। तो मैं बता रहा हूं, आप जो प्रैक्टिकल, सब मेरा कहने का मतलब है आप प्रैक्टिकल करते हो उसको बहुत आसानी से और बहुत ऐसे रियलाइज करके सीखा करो कि वास्तव में बिल्कुल जो सीख रहा हूं मैं बिल्कुल मेरे आगे बिल्कुल काम आएगा। और होता ही भैया काम आता है। और जो ये आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनमें जो पढ़ लिया वही आपकी लाइफ में काम आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। IAS RS बनते हो उनमें भी यही सिलेबस आएगा मेरा कहने में। तब अगर आप 30 साल कठोरता से मेहनत कर ली है तो यही चीजें आगे आएगी, अन्यथा कहीं काम नहीं आएगा। आप PG करोगे, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनोगे। कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के यंग जो प्रोफेसर बारूलाल जी थे, उनको 20 लाख की स्कॉलरशिप मिली है पर ईयर के लिए। तो वो कोई बाहर के नहीं है, बॉटनी विभाग के जो प्रोफेसर है वो चुने गए हैं। तो आप लोगों में से कल को चुनेंगे, हर विभाग पे जाओगे तो कोई दूसरा नहीं है, आप लोगों में से ही चुने जाओगे। तो मैं कहना यही चाहूंगा आगे के लिए कि प्रैक्टिकल के नाम से आप लोग आपकी जो फाइलें हैं वो अच्छे से बनाओ। जो टीचर बोलता है उनके आदेश का पालन करो, जो करवाया जाता है उसको बार बार प्रैक्टिस करो।
जैसे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल और फिजिक्स में हार्ड होते हैं। फिजिक्स में विभवमापी, चुंबकीय बल रेखाएं और व्यतिपान, तो ये चीजें होती है। व्यतिकरण या जो तुल्यांकी वाला भार वाला होता है वो। केमिस्ट्री में रेडिकल निकालना, K2CO2, K2Cr2O7, उसका विलयन कैसे बनाया जाता है, लेसाइनी विलयन कैसे बनाया जाता है। यहाँ तक 12th में जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किए हैं लेसाइनी विलयन कैसे बनाया जाता है, उसकी अगर क्रियाविधि पता है तो कॉलेज में वो फटाफट बना लेगा। उसको कोई सीखने का ज्यादा जरूरत नहीं, टीचर बोलेगा लेसाइनी विलयन बना के ला, बना लेगा। अगर जिसको लेसाइनी विलयन बनाना नहीं आता है, फिल्टर पेपर ही नहीं जानता, वो कैसे प्रैक्टिकल कर लेगा। एग्जाम में बारीकी से कई बार होता है, मौखिक परीक्षा में केवल एक सवाल पूछा जाता है कि फिल्टर पेपर क्या होता है, चलो जाओ। वो बाहर आके बोलता है मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं, ये पूछा था। भैया उसको पता है बंदे ने प्रैक्टिकल किया हो तो इसको सब कुछ आता है, नहीं अन्यथा कुछ पता ही नहीं। तो आप अपने पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिकल करो और अपनी फाइलें बिल्कुल सही बनाओ। और पिछले वाली जो फर्स्ट ईयर की फाइलें थी इतनी बेकार है, मैं बता दूं, ज्योग्राफी की हो या किसी की बोलने, वो बिना ऐसे ही करते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट। तो सेकंड ईयर में आप लोग आओ तो ऐसी फाइलें नहीं होनी चाहिए आपकी। और किसी का हमेशा बेखावे में मत आओ कि कई लोग क्या होते हैं थर्ड ईयर में पास आउट। मैंने कल ये भी बात बताई थी कि थर्ड ईयर वाले पास आउट हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल के नाम, अरे हो जाएगा ऐसे ही, कोई इसमें करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखो, वो आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। वो ये दे रहा है कि मैं तो पास होके निकल गया, पर ये ऐसा नहीं कर ले, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है, ध्यान रखना। उसी टाइम आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो आप में है कि करने की, उसको तोड़ रहा है। तो ये ध्यान रखो, उसकी बातें नहीं मानना आपको। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कई बार डीमोटिवेशन हो जाते हो परिवार की में, घर पे रहता है कोई बड़ा भैया रहता है, अरे प्रैक्टिकल क्या करेगा, सब यही है, नॉर्मली है, हो जाएगा ये। तो उस जगह आपको सतत ज्यादा मजबूत होना है, उस जगह आपको कि नहीं भैया आप अपनी जगह थे, आपने कर लिया, इसी वजह से आप यहाँ पे हो, मैं नए तरीके से करूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा। यही तो हो रहा है समाज में, देख लो। कुछ लोग आगे पहुंच जाते हैं, कुछ वहां पे रुके रहते हैं, कुछ घर पे रोड पे घूमते रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे रहते हैं, वो भी ठेला वगैरह लगाते हैं या ढाबा खोल लेते हैं, उनका यही होता है, और कुछ आगे जाते हैं। तो मैं कहने का मतलब यही कहूंगा लास्ट के अंदर कि आप जहां पे भी रहे, थर्ड ईयर वाले पास हो गए, जहां पे भी रहे, और जिस चीज में शिद्दत से काम करो अपना, भले प्राइवेट कॉलेज में करो या गवर्नमेंट स्कूल में करो या प्राइवेट स्कूल में करो, जो काम कर रहे हो या बच्चों को सिखा रहे हो या आप खुद आगे पढ़ रहे हो, तो अच्छे से और शिद्दत से काम करें और अपना पूरा 100% देने की कोशिश करें। यानी जिस वर्ग में आप 100% दे दिए तो मजा आ जाएगा उस काम में। और भी बातें हैं तो टाइम के साथ, जैसे अभी फ्रेशर पार्टी होनी बाकी है, मॉक पार्लियामेंट होना है, तो उस टाइम पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं, ये हमारा काम है। ठीक है, धन्यवाद।